आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हो कि अगर कोई भी एंड होगा वॉर का तो वो ऑन द बैटलफील्ड होगा, डिप्लोमेसी की तो जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो ये वॉर चलता जाता है, यूक्रेन कोलैप्स कर जाता है, क्या नीटो इन्वॉल्व होगा? As you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, got to settle. I would tell Zelensky, you got to settle. I would tell one, you're going to load up with money. I'd tell the other, you're not going to get any money. I would get a settlement in 24 hours. तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। इतने लंबी लंबी छोड़ दी इन्होंने, इतनी लंबी लंबी कि लोग बहुत कन्विंस थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि यार ये बंदा अगर प्रेसिडेंट बन गया तो फिर तो बस एकदम ही पीस लविंग प्रेसिडेंट हो जाएगा, सब तरफ बिजनेस बिजनेस, क्योंकि इसको बिजनेस की भाषा आती है एंड ऑल ऑफ दैट। एवरीवन गॉट फूल्ड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो भाई हमें तो पता है अब कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी ऐसी सारे बातें कर देता है का शायद मतलब वो खुद भी ना जानता हो, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वो बहुत कंसिस्टेंट रहा था। जैसे कि ये बिफोर गेटिंग इलेक्टेड कह रहा था कि मैं वॉर रुकवा दूंगा। इवन आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड काफी टाइम तक तो टॉक्स चली रही थी। उसने कई सारे डिसीजंस भी लिए ऐसे, जैसे कि आर्म्स सेल्स जो थी वो सस्पेंड कर दी टू यूक्रेन। पुतिन के साथ जाके कितने टाइम बाद एक यूएस और रशियन प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, तो भाई पूरे साइन तो यही थे कि हो सकता है कि पीस करवा दे। पर अब इस आदमी ने मार डाला है वन ऑफ द बिगेस्ट यू टर्न्स, इवन बाय डोनाल्ड ट्रंप स्टैंडर्ड ये एक बहुत ही बड़ा यू टर्न है। पर आज के डेट में जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट किया है, ये ना ही दुनिया के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है, पर ये बहुत ही डेंजरस भी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि after getting to know and fully understand the Russia-Ukraine military and economic situation, and after seeing the economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and win all of Ukraine back in its original form. ये क्या बात कर रहा है भाई? ये क्या कह रहा है? मतलब कितने टाइम से इसने, चलो स्टेटमेंट्स वगैरह तो बहुत सारी दी, जो भी दी, ठीक है ना, वो हमेशा यही वाली थी कि भाई नहीं, पीस ब्रोकर करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। पीस की बात तो छोड़ो, बात ये हो रही है कि 1991 की बॉर्डर्स अचीव कर लेगा यूक्रेन। मतलब आप ये सोचो, ये फैंटेसी लैंड है, एकदम फैंटेसी लैंड। कहां से पॉसिबल है? थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रशिया जिसने लड़ भिड़ कर वो पूरी टेरिटरी जीती है, जिसमें ज्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं, जो डॉनबास रीजन है, वो क्यों देना चाहेगा वो पर्टिकुलर रीजन बैक? एंड क्या कोई चांस है यूक्रेन का वो जीतने का, वो पर्टिकुलर टेरिटरीज? सबसे पहले यूक्रेन के पास मैन पावर ही नहीं बची। ये जनवरी 2025 का आर्टिकल है, जहां ये बात हो रही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो यूक्रेन को कह रहा है कि आपकी जो एज है ना आर्मी में रिक्रूटमेंट की, उसको घटाओ आप। मतलब बात इतनी तक हो रही है कि 18 साल तक कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी खत्म हो रहे हैं। एंड ये जो बात हो रही है ड्राफ्टिंग एज को 18 कर देने की, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी ही नहीं बचे हैं। एंड ये जनवरी की बात है 2025 की। आज की हालत तो ये है कि आदमी छोड़ो, अब तो प्रेग्नेंट वुमेन, जी हां, प्रेग्नेंट वुमेन जाके फ्रंट लाइंस पर लड़ रही हैं। एंड ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। मतलब ये कहां से पॉसिबल है? अभी हम आर्म्स एम्युनिशन कौन देगा, कितने देगा, उसकी बात आगे करेंगे। उस तक तो आए भी ना, अगर मैन पावर ही नहीं बची है वहां। अब देखते हैं आगे क्या लिख रहा है ये। विद टाइम, पेशेंस एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ यूरोप and in particular NATO, the original borders from where this war started is very much an option. Why not? Russia has been fighting aimlessly for 3.5 years, a war that should have taken a real military power less than a week to win. ये बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो मुंह की खा के आया है अफगानिस्तान से, एंड मोस्ट रिसेंटली मुंह की खा के आया है येमेन से। और आप कह रहे हो कि हफ्ते भर में इतनी टेरिटरी जीत जानी चाहिए थी। इसमें एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यूरोप और नेटो से आएगा। वो कह रहा है हम तो और पैसे देंगे ही नहीं। इनफैक्ट वो अपनी स्टेटमेंट्स में क्लियर कर चुका है कि भाई अगर आपको वेपन्स चाहिए, हम पूरे तैयार हैं, सारे वेपन्स देने के लिए तैयार हैं, पर पैसे नेटो को देने पड़ेंगे। और आपको अपने जो डिफेंस बजट है ना आपके, वो 2% से 5% करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट यूरोप देगा। क्या यूरोप इतना पैसा देने के लिए तैयार है? ज़ेलेंस्की क्या बोलता है? वो बोलता है कि मुझे तो 120 बिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड है, और बहुत सारे जो पैसे आए थे वो तो तुम घर ही लपेट ले गए ना अपने। सवाल तो ये है कि ये 120 बिलियन डॉलर्स का आपको क्या मिल जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? आपको ऐसे कौन से वेपन्स मिल जाएंगे जिससे आप पूरी टर्न अराउंड कर दोगे सिचुएशन बैटलफील्ड की? क्योंकि एडवांस तो रशियंस ही कर रहे हैं ना। यूक्रेन को आज तक 360 बिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं एड में। अभी 120 बिलियन और मिल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
एंड नेटो को देने हैं ये सब। एंड यूरोपियन कमीशन ने क्या अनाउंस किया है कि वो कितना सपोर्ट करने वाले हैं यूक्रेन को, $2.3 बिलियन। चाहिए कितने? $120 बिलियन। ना पैसे हैं ना आदमी है, कहां से होगा ये सब? मतलब ये कौन से डिलुलू लैंड में जी रहे हैं यार ये लोग। तो वो रशिया को पेपर टाइगर बोल रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई जब लोगों को पता चलेगा वहां पे कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन द वॉर, द फैक्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट गैसोलीन थ्रू द लॉन्ग लाइन्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस in their war economy, where most of their money is being spent on fighting Ukraine, which has great spirit and going on. Ukraine would be able to take back their country in its original form, and who knows, maybe even go further than that. Putin and Russia are in big economic trouble, and this is the time for Ukraine to act. In any event, I wish both countries well. We will continue to supply weapons to NATO for NATO to do what they want with them. Good luck to all. यार कहाँ से चालू करें? कोई भी एविडेंस नहीं है बताने का कि रशिया में ऐसी बुरी हालत है। इनफैक्ट आप यूट्यूब पे जाके ही देख लो, इतने सारे वीडियोस। या टकर कार्लसन गए थे रशिया एंड उन्होंने वहां से कवरेज दी थी, एंड यहाँ पे जो अमेरिका में बहुत लोग थे, दे वर सरप्राइज टू सी कि वहां पे जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं। अच्छी सी प्राइस थी वो, मतलब सस्ती थी फॉर देम। एंड इनफैक्ट हमने यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो लगाया है, देख लो आप उसका। जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रशिया जाते हैं, दे आर सरप्राइज्ड कि यार इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग है, इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एंड ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का है, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो तो ये था कि भाई जो सबसे घटिया एरिया है मॉस्को का, वो भी इतना अच्छा था, इतना साफ सुथरा, मतलब मैं भी देख के हैरान हो गया था। यूरोप तो कुछ लगता ही नहीं उसके मामले में, क्योंकि यूरोप में आजकल इतनी ज्यादा गंदगी है, क्या बताओ। मतलब झूठ, एक नंबर का झूठ। कैसे यार ये लोग, मतलब देखो पॉलिटिशियंस झूठे हैं, हमें सब पता है, हम जानते हैं, पर आके ऐसा ब्लेटेंटली झूठ बोलना एकदम रिटर्न में, हद ही हो गई। आई डोंट नो ये अपनी इंफॉर्मेशन कहां से लेके आ रहा है। अब देखते हैं इसने और क्या बोला यूनाइटेड नेशंस में। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. इंडिया की इसने बात की, इंडिया को भी ये छोड़ने के मूड में नहीं है ऐसा लगता है। इंडिया के बारे में एंड में बात करेंगे, बट बिफोर दैट, एक तो तुम्हें बस 2 हफ्ते पहले ही पता चला ये। इंडिया में तो हमको तब से पता था जी कि भाई रिलायंस बेच रहा है, अपना रशिया से इंपोर्ट करता है ऑयल, उसको यहाँ पे रिफाइन करता है, फिर बेच देता है यूरोप को। तो ही इज राइट इन सेइंग कि यू आर फंडिंग योर ओन वॉर, बट एक्चुअली कोई चॉइस भी नहीं है। वो एकदम से कैसे स्टॉप कर दें, एकदम से कैसे रोक लगा दे कि नहीं अब हम रशियन ऑयल खरीदेंगे नहीं। इनफैक्ट पूरे दुनिया के लिए जरूरी है कि रशिया का ऑयल बिकता रहे, क्योंकि वो क्रूड ऑयल प्राइसेस को लो रखता है। नहीं तो इमेजिन करो रशिया जितना क्रूड ऑयल बनाता है वो पूरा मार्केट से ही चले जाए, तो बाकी सब एकदम से इतनी प्रोडक्शन थोड़ी कर पाएंगे। तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया के, उनको क्या होगा, एकदम ऊपर चले जाएंगे और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई जो यूरोपियन यूनियन है उसने प्लान बनाया कि हम 2027 तक बंद कर देंगे अपना इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस, 2027। एंड ये भी आपको बता दें कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने भी बताया था कि भाई यूएस के एडवाइस के बाद ही उन्होंने रशियन ऑयल परचेज किया था, फॉर द अबव रीजन दैट वी टोल्ड यू। तो भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है, वर्ल्ड सप्लाई चेन है, आपस में इतनी इंटरट्वाइंड है कि अगर आप एक आध भी सप्लाई चेन बंद करते हो ना फॉर वॉट एवर रीजन, तो पूरी दुनिया में सबको फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भाई रशियन जो फाइटर जेट्स हैं उनको नेटो गिरा सकता है। आप क्या कर रहे हो भाई, ये मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो रशिया को? पहले तो आप उनके साथ मीटिंग करते रहे, ठीक है, जैसे आपने हर बार की, हर किसी के साथ, इंक्लूडिंग हमास के साथ, अब रशिया के साथ भी आपने सेम ही चीज कर दी कि हाँ हम मीटिंग खेल रहे हैं, पर असली में आपको डिप्लोमेसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हो कि अगर कोई भी एंड होगा वॉर का तो वो ऑन द बैटलफील्ड होगा, डिप्लोमेसी की तो जरूरत ही नहीं है। ये वॉर है, डिप्लोमेसी नहीं, हमें वॉर चाहिए, ये आप बता रहे हो पूरी दुनिया को। आप क्या चाहते हो कि नेटो वर्सेस रशिया डायरेक्टली हो जाए? क्या पागल हो गए हो क्या? एंड स्पेशली ऐसा आदमी जो इतने टाइम से लगा हुआ था कि नहीं मैं तो वॉर रुकवाऊंगा, वो डेंजरस है। ये तो एक पर्टिकुलर चीज थी जो एज एन इंटरनेशनल ऑडियंस हम देखते थे कि ट्रंप में एकदम मतलब यूनिफॉर्मिटी है, सेम ही चीज बोल रहा है कि भाई ये वाला वॉर तो रुकवाना है। एंड इनफैक्ट जब वो अलास्का में मीटिंग भी हुई उसके बाद कहता है या वी हैव अ डील। भाई
डील कहाँ गई? आप तो कह रहे हो डील नहीं होगी, वॉर को चलने दो। मतलब ऐसा इंसान जो पीस प्रॉमिस करता था, आज के डेट में सबसे बड़ा वॉर मॉन्गर बन गया है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, ट्रम्प ब्रेन वॉश हो चुका है इतने आसानी से कि उसको लगता है कि भाई जो रशियन इकोनॉमी है इट्स गोइंग टू सिंक, डूबने वाली है, या उसके पास एडवाइजर ही नहीं है ढंग के। और मे बी ये भी हो सकता है दैट ही जस्ट डजंट केयर, ही इज लाइक देखो यार, हम तो पैसे और नहीं भेजेंगे, हमसे अगर वेपन्स चाहिए तो हमको पैसे दो, वेपन्स लो, बस। इसने अपना बिजनेस माइंड सेट कर दिया है। या फिर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से हो सकता है पैसे आ गए हो, डांट पड़ गई हो कि भाई कोई वॉर नहीं रुकेगा, सब चलता रहेगा एंड हमारी दुकानदारी भी चलती रहेगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। जो भी हो, वेरी वीक लीडर एंड हाईली अनस्टेबल। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आती, आप नेगोशिएट क्यों करते हो? आपका कोई इंटेंशन तो होता ही नहीं। हमास के साथ भी नेगोशिएट कर रहे थे, फिर एकदम सीज फायर ही तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद और नेगोशिएट कर रहे थे, जाके कतर में ही बम बरसा दिए, नेगोशिएटर्स को ही मारने लगे। आप सोचो ये कितना डेंजरस है, क्योंकि एक तो ये दी मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड है मिलिट्री वाइज, ठीक है, आज के डेट में भी, इवन दो डिक्लाइन में है, नो डाउट, बट है। एंड ये किडनैप हो चुका है पूरा यूएस कांग्रेस इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट टू द मेंटालिटी ऑफ द जाइनिस्ट। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वॉर्स चल रहे हैं, जो एकदम एक तो जेनोसाइड ही है उनमें से, ये रुकने का नाम लेंगे ही नहीं हम। ये जो इतना यू टर्न मारा है ना ट्रंप ने, इसका मतलब यही निकल के आ रहा। ट्रंप ने एक और चीज की, जो मुस्लिम लीडर्स थे उनसे मीटिंग की गाजा से रिलेटेड, उसमें जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था वो ट्रंप ने को करके बोला कि भाई ऑल द बिग लीडर्स आर हियर एक्सेप्ट फॉर इजराइल। एंड कौन कौन से कंट्रीज वहां मौजूद थे? इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। साथ ही साथ जो उसने स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशंस में, उसमें उसने बोला कि जो फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल है, ये लोग बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट बाय गिविंग हमास अ रिवॉर्ड फॉर देयर हॉरिबल एट्रोसिटीज। एंड ऑफ कोर्स वो कह रहा है कि भाई वॉर खत्म होना चाहिए, बट साथ ही साथ ये कह रहा है कि इन हॉस्टेजेस को वापस देना चाहिए। तो यहाँ पे तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि एक यूएस प्रेसिडेंट है हु इज बेसिकली वर्किंग फॉर इजराइल, यही हो रहा है एग्जैक्टली एंड इसमें कोई नई बात भी नहीं है। तो अब आते हैं टॉपिक पे इंडिया के, कि इंडिया को ये सब कैसे अफेक्ट करेगा। ये तो हमने आपको सुनाई दिया कि ट्रंप ने इंडिया और चाइना को फिर से टारगेट करने की कोशिश की, बोला इन लोग को सैंक्शन करो क्योंकि ये लोग फंड कर रहे हैं रशिया का वॉर। तो देखो चाइना को तो क्या ही सैंक्शन करेगा ट्रंप, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि चाइना हैज द अपर हैंड इन नेगोशिएशंस। बट इंडिया के लिए जरूर बुरा हो सकता है, बिकॉज अब जो लग रहा है इसके यू टर्न से, ही रियली वांट्स कि भाई यूक्रेन के पास एक थोड़ा अपर हैंड आ जाए बैटलफील्ड में। तो रशिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको वो ऑयल बेचता है, वन ऑफ द बिगेस्ट वंस इज इंडिया, उनको और टारगेट किया जा सकता है। एंड ऐसा लगता है कि और टारगेट किया जा रहा है। टैरिफ्स एंड पेनल्टीज को प्लस प्लस करके 50% तो उसने ऑलरेडी डाल दिए थे, विच बेसिकली मेंट कि उन सारी चीजें जिन पे टैरिफ लगा था, कोई चांस ही नहीं है कि इंडियन कंपनीज compete कर पाएंगी। एग्रीकल्चर जो मार्केट है इंडिया का, वो कुछ कुछ तो खुलवा ही दिया है। फॉर एग्जांपल कॉटन पे जो ड्यूटीज थी वो एकदम खत्म कर दी। एप्पल्स एंड कुछ और ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे भी ड्यूटीज खत्म कर दी हैं या बहुत लो कर दी हैं। H1B वीजा कैसे हमारे आईटी सेक्टर को इफेक्ट कर सकता है, उसमें तो काफी लोगों ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया होगा आपको। साथ ही साथ ये भी जान लो कि 70% ऑफ द लोग जिनको मिलता है वो H1B वीजा, वो इंडियंस ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडिया ही होगा उससे। जो ईरान में चबहार पोर्ट है जिसको इंडिया ऑपरेट करता है, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा मूव है, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील नेगोशिएट होनी है, एंड ट्रंप तो ऑलरेडी उनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप सैंक्शन करो इंडिया को। अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हम ऑलरेडी ट्रेड डील एक नेगोशिएट कर चुके हैं। बट ये जो पर्टिकुलर यू टर्न मारा है ट्रंप ने, क्या is he sort of giving in to European Union? Is he saying कि भाई यूरोपियन यूनियन मैंने आपकी बात मान ली, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, अब आप भी वो सारी चीजें करो जो मैं बता रहा हूं, इंडिया को सैंक्शन करो या टैरिफ्स लगाओ इंडिया पे। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप ने वो ट्रूथ सोशल पोस्ट डाली ये बताने के लिए कि भाई मैंने तो सब कोशिश कर ली, ठीक है ना, और अब अपने हाथ झाड़ना चाहता है उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से। इन दैट केस इंडिया के लिए इससे रिलेटेड और कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। पर इंडिया यूएस की ट्रेड डील में काफी नेगोशिएशंस में अच्छी न्यूज आई है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। बेसिकली इंडिया ने एग्री कर लिया है कि हम आपसे और ज्यादा एनर्जी खरीदेंगे।
जहां तक एग्रीकल्चर का बात है तो भुट्टे पे कॉर्न पे बात आई है कि कॉर्न वहां से खरीदना पड़ेगा। कॉर्न के अलावा चीज एक ऐसी चीज है जो कह रहे हैं आप हमसे खरीदो। एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई है एक यूएस ऑफिशियल की, वो ये कह रहे हैं कि भाई मिल के या दही एक्सपोर्ट करके इंडिया को कोई फायदा नहीं है, जो हाई एंड प्रोडक्ट है हम तो वो करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील नेगोशिएट हो सकती है, एंड लेट अस होप के हो जाए, बिकॉज ये हमारे देश को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे इसके वजह से। पर ये जो न्यूज है जो भी हमने आपको बताई, ये 16 सितंबर की है, एंड ट्रम्प हम जानते हैं कितना अनस्टेबल इंसान है, कितना अनस्टेबल प्रेसिडेंट है, कितना वीक लीडर है। तो वो इस यू टर्न से पहले की बात है। अब इस यू टर्न से इंडिया को क्या इंपैक्ट होगा ये तो आगे देखेंगे, या हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज लर्नड इट्स लेसन कि भाई आप सबको एनिमी नहीं बना सकते, एंड इंडिया एक अच्छा एलाय रहा है तो उससे माल खरीदते रहो। इंडिया ऑल्सो नीड्स अस एंड वी ऑल्सो नीड इंडिया। बट एक चीज जो बहुत ही सीरियस एंड कंसर्निंग है वो ये है कि वॉर रुकने वाली नहीं है। वर्ल्ड और भी ज्यादा डिवाइड होते जा रहा है, और भी ज्यादा बाइपोलर होता जा रहा है, यू कुड से कि एक तरफ है यूएस उसके एलाइज और एक तरफ है ग्लोबल साउथ। इंडिया वी आर ट्राइंग टू प्ले बोथ साइड्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। लेट अस सी कि आगे जाके हो पाता है कि नहीं। बट ये जो पर्टिकुलर यू टर्न है ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। दिस बेसिकली मीन्स कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है कि कोई भी वॉर रुकवाए। वॉर्स ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इससे क्या होगा, यूक्रेन एज अ देश तो खत्म हो ही सकता है, ठीक है। नेटो अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो नेटो वर्सेस रशिया हो जाएगा, रशिया अकेला रहेगा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इजराइल वर्सेस ईरान रीस्टार्ट होने की भी बातचीत चल रही है। इनफैक्ट ईरान के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट्स दी थी ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में। तो हर तरफ वॉर का माहौल ही छाया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर मान लो ये वॉर चलता जाता है, यूक्रेन कोलैप्स कर जाता है, क्या नेटो इन्वॉल्व होगा? एंड अगर नेटो इन्वॉल्व हो जाता है तो कितनी जल्दी चीजें एस्केलेट होंगी, कितने जल्दी हम न्यूक्लियर तक पहुंच सकते हैं। न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है जो हम आज के डेट में सोच सकते हैं, अरे यार कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं चालू करेगा क्योंकि इट मींस गारंटीड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। बट फिर किसने सोचा था कि गाजा में इस तरीके से जेनोसाइड इतने सालों साल तक चलता रहेगा।